आज बड़ा चौड़ा सीना करके घूम रहे हैं। तब कहां थे? तब कांग्रेस पार्टी ओरिजिनल शिकायत लेकर इस नीति के खिलाफ गई थी। हमने लगातार लड़ाई लड़ी और टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल द निराला टीवी पर। दोस्तों, खबर आप सब देख चुके हैं और भली भांति आप उन खबरों से परिचित भी हो, लेकिन एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि आप सबने देखा कि किस प्रकार से दिल्ली के आम आदमी पार्टी के एक मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री यानी मुख्यमंत्री नहीं, एक वरिष्ठ मंत्री को, यानी जिसके पास सबसे ज्यादा विभाग दिल्ली के मंत्रिमंडल में थे, उसको किस प्रकार से अरेस्ट किया जाता है और सजा उसको सुनाई जाती है, यानी जेल में उसको डाल दिया जाता है। और नाम है मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया अक्सर अपनी शिक्षा को लेकर जो कार्य चल रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसको लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। जिस प्रकार से आप दावा करती है कि देश की सबसे बेस्ट शिक्षा आज के समय में दिल्ली के स्कूलों में दी जाती है, तो उसको कहीं ना कहीं इस बात का श्रेय दिया जाता है मनीष सिसोदिया को कि उनकी वजह से ही ये आज दिल्ली में शिक्षा का स्तर इस प्रकार से बढ़ा है। तो ये बात तो एक साइड में चल जाती है, लेकिन उनके ऊपर अब जो आरोप लगा है वो शराब घोटाले का आरोप लगा है, और जिसमें वो अब बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो अपील थी सुप्रीम कोर्ट ने वो खारिज कर दी। अब अगर देखा जाए दोस्तों, तो इसको लेकर कांग्रेस पार्टी भी मुखर रूप से सामने आ रही है और लगातार सवाल कर रही है। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब अन्ना हजारे ने आंदोलन देश के अंदर छेड़ा था यूपीए सरकार के खिलाफ 2013 में, उस वक्त ये पार्टी बनी थी। तो यानी कह सकते हैं कि उस आंदोलन की पैदाइश है ये पार्टी, उसके बाद ही ये पार्टी उभर कर सामने आई थी। और इनका जो एक तरह से नारा था या वादा था, देश से भ्रष्टाचार को खत्म करने का ये वादा लेकर आई थी आम आदमी पार्टी की जो पार्टी बनी थी। और दिल्ली में भी सरकार इसी बेस पर इन्होंने स्थापित कर ली थी कि देश से भ्रष्टाचार, दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि इस पार्टी के पिछले 8 साल के अंदर 8 मंत्री भ्रष्ट पाए गए और उनको सजाएं हुई हैं, यानी उनको इस्तीफे देने पड़े हैं। और अब जो वर्तमान में ये मनीष सिसोदिया वाला जो मामला है, इसमें भी मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया। यानी जो पार्टी भ्रष्टाचार को रोकने को लेकर इतना बड़ा अपना साम्राज्य स्थापित करने में कामयाब रही, उसी पार्टी के 8 मंत्री 8 साल के भीतर भ्रष्टाचार के मामलों में धरे गए। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सोचने की बात है कि जो लोग इस प्रकार की मीठी मीठी बातें करके देश की जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं और जनता उनके बरगलाने में आ जाती है, तो और बाद में ये नतीजा इस प्रकार से सामने आता है कि वही मंत्री, वही सरकारें, वही नेता आपके पैसे को किस प्रकार से गोल मोल करके बहुत बड़े बड़े घोटालों में शामिल हो जाते हैं। और कांग्रेस लगातार इस पर सवाल उठा रही है। और कांग्रेस का ये भी कहना है कि अगर जब कांग्रेस के नेताओं के ऊपर एजेंसीज की रेड डलती है, पड़ती है, तब आम आदमी पार्टी बिल्कुल चुप रहती है। तो अब हम क्यों बोले इस मामले को लेकर? तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब इस प्रकार की कार्रवाई कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ होती है, तो आप सबने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल उस पर मौन धारण कर लेती है। कोई रिस्पॉन्स या कोई आपत्ति एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर नहीं दर्ज कराती। तो कांग्रेस भी अब किनारा करती हुई नजर आ रही है। हालांकि कुछ नेताओं ने, कुछ अन्य पार्टियों के नेताओं ने इस पूरी कार्रवाई को लेकर सवाल जरूर उठाए, जिनमें अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए और तेजस्वी यादव ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। लेकिन कांग्रेस का क्या कहना है आप सुन सकते हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। तंत्र का दुरुपयोग और एजेंसियों को विपक्ष के खिलाफ हमलावर करना तो एक बात है, लेकिन कुछ सवाल है जिनके जवाब जरूर मिलने चाहिए। और उनमें से एक सवाल यह है कि जब दिल्ली ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी, जब लोग बेदम होकर जिनकी जानें जा रही थी, जब अस्पतालों के बाहर तांता लगा हुआ था और ये आस लगा रहे थे लोग कि सरकार ऑक्सीजन का बंदोबस्त करेगी, तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार शराब नीति बना रही थी। ये आपकी प्राथमिकता थी। वो तो आपको नीति को विथड्रॉ करना पड़ा, नहीं तो आपने तो पूरा बंदोबस्त कर लिया था घर घर के नीचे शराब के ठेके खोलने का।
महिला सुरक्षा और अराजकता को ताक पर रखकर। और एक बात तो आपसे और पूछनी पड़ेगी, जब सरकार की निरंकुश पुलिस और कठपुतली बन चुकी एजेंसियां विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई करती थी, अन्य नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करती थी, तो आप खूब ताली बजाते थे, खूब उंगलियां उठाते थे, खूब खीसे निपोरते थे। जब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ इन कठपुतली बन चुकी एजेंसियों ने कार्रवाई करी सिर्फ क्योंकि हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे थे, तो समूचे विपक्ष में एक आम आदमी पार्टी थी जिसने एक शब्द हमारे सहयोग में नहीं बोला था। तो आपको क्या लगा था आग बस्ती में लगी और आप बच जाइएगा? खैर, हमने तब भी एजेंसियों के दुस्साहस की, उनके दुरुपयोग पर आपत्ति जताई थी और आज भी जता रहे हैं। भाजपा के ढोंगी लोगों से मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं, 7 MP आपके दिल्ली में, 8 विधायक आपके, काउंसलर आपके, जब ये शराब नीति बन रही थी तो कौन सा सांप सूंघ गया था सबको? क्यों नहीं एक शब्द बोला था? आज बड़ा चौड़ा सीना करके घूम रहे हैं। तब कहां थे? तब कांग्रेस पार्टी ओरिजिनल शिकायत लेकर इस नीति के खिलाफ गई थी। हमने लगातार लड़ाई लड़ी और आपके लोग इस पूरे भ्रष्टाचार में संलग्न थे। अभी भी जो ये नूरा कुश्ती चल रही है, इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि ये दिल्ली ही नहीं देश के लिए भी तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूले, वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।